दोस्तों, वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार विपक्ष कई तरह के सबूत अपनी तरफ से पेश कर रहा है चुनाव आयोग के सामने कि कैसे मृत लोगों को बना दिया गया, वोटर बना दिया, जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया गया, उन्हें मृत घोषित, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन सब दावों के बीच एक जगह चुनाव होता है और चुनाव खास बात यह थी कि वो ईवीएम से नहीं हुआ, वो हो गया बैलेट पेपर से। और जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी के दिग्गज नेता हाफते नजर आए। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं रही, सबसे आखिर में जाकर खड़ी नजर आई। अब आप खुद सोचिए कि जब अखिलेश यादव ये कहते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो उसकी वजह क्या है। आपको यह भी दिखाऊंगा आज कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के मंत्री पोल खोलने आए थे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को के चुनाव पर जो जीता था उन्होंने, उस पर लेकर सवाल खड़े करने आए थे और पोल खोल दी उन्होंने चुनाव आयोग की। जो बात विपक्ष और खास तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, वही बात अब नरेंद्र मोदी के मंत्री ने कह डाली है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मुद्दा एसआईआर से शुरू हुआ था, इस देश के जो बिके हुए ईमान वाले पत्रकार जो एसआईआर को सिरदर्द करके चला रहे थे, वो तमाम चीजें आप देख रहे थे। और ये जो टैगलाइन थी वो सारी की सारी ऐसी थी, विपक्ष घोटाला कर रहा है उसमें, इस टाइप से कि विपक्ष बहुत चीख रहा है, विपक्ष को हार का डर है, ये तमाम चीजें। जबकि हार का डर सबको पता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी बहुत दिनों से बेचैन चल रही है, अब हालत बहुत खराब है, खस्ता हालत में। इसी अलग अलग तरह के दाव पे चले जा रहे हैं। और पिछले 10-11 साल में इस देश की जनता ने देख लिया कि कैसे धांधली वाकई की जाती है और बीजेपी के नेता ही उसमें शामिल होते हैं। मैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह से वीडियो आई थी, जिसमें बीजेपी के नेता या उनके परिवार, नेताओं के परिवार के लोग पोलिंग बूथ में घुसकर 1, 2, 70, किसी ने 70 वोट कास्ट कर दिए। बहुत सारी वीडियो आई थी, नहीं आई थी। लेकिन क्या कार्रवाई हुई उस दौरान के चुनाव आयुक्त जो घटिया शेरो शायरी करते थे, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, बस नोटिस जारी कर दो, ये कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसीलिए 240 पर अपनी असमत बचाने में कामयाब रही बीजेपी, वरना उसकी हालत बहुत खस्ता थी। खैर, आज बात कर लेते हैं पहले एक चुनाव की। तो ये चुनाव की एक खबर निकल कर आई है, भारत समाचार की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया। हुआ यह कि महमूदाबाद नगरपालिका पर सीट पर एक चुनाव होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी की जीत होती है। खबर यह नहीं है कि सपा की जीत होती है, समाजवादी पार्टी जीती हारी उसका अलग मसला है। सपा की जीत हुई, बीजेपी 5वें स्थान पर रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महमूदाबाद सीट पर 5वें स्थान पर बीजेपी खिसक कर पहुंच जाती है, जबकि हाल ही में जो 11 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें से एक सीट ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी, उसके बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत जाता है, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी वो ईवीएम से हुई थी। ये वाली जो वोटिंग हुई, ये बैलेट पेपर से चुनाव हुए। जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो बीजेपी को कोई पूछ भी नहीं रहा था। अभी तो आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप समझेंगे क्या। समाजवादी पार्टी के आमिर और अरफात चुनाव जीते हैं। महमूदाबाद नगरपालिका चेयरमैन चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। वहीं नगरपालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी 5वें नंबर पर। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने में रखने जा रहा हूं, ये देखते चलिए। 1352 वोट किसको मिले? संजय कुमार है, ये किसके? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उनसे ज्यादा तो देखिए किस किस को मिल गए। कोई एक पहिया के नाम से था, पहिया अतुल कुमार हैं, उन्होंने ले लिए। उनसे ज्यादा तो देखिए अमरीश गुप्ता है, टोटी नल के नाम से, बहुत टोटी टोटी चिल्लाते ना, निकाल दिया पानी इस आदमी ने, देखो हालत खराब कर दी, बहुत बोलते थे ना, मुरझा गया कमल का फूल। इससे ज्यादा वोट तो देखिए नदीम अहमद को स्कूटर पर मिल गए। और देखिए ये सारी के सारे पूरा जो हालत है इनका, ये समझ में आता है कि क्या हुआ। इसमें जीत किसने दर्ज की? इसमें आमिर अरफात हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, उन्होंने चुनाव में अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ इस सीट पर जीत दर्ज की। अच्छा, ये चुनाव कैसे हुआ? ये चुनाव हुआ, देखिए ये क्या है, ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया है कि अगर बैलेट पेपर से अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। इसीलिए ये घबराते हैं। आप जब सुनेंगे विपक्ष क्या कहता है, खास बात यह है कि शर्म नहीं आती उन गोदी पत्रकारों को, एंकर को, जो विपक्ष की आवाज को दबाकर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं, बेशर्म किस्म के लोग। खैर, मैं उनसे उम्मीद भी करूं जो अपने देश के अन्नदाताओं, किसानों को उग्रवादी तक कह चुके हों, उनसे उम्मीद ही क्या की जाए। ऊपर से इस देश का चुनाव आयोग, जिससे ईवीएम पर सवाल किए गए, तो पहले तो घटिया शेरो शायरी सुनाई और उसके बाद कहा कि आइए, बहुत बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर साबित नहीं कर पाए तो कार्रवाई कर दूंगा। तो धमकी बात चुनाव आयोग, उस समय का चुनाव आयुक्त भी थे राजीव कुमार। अब आप देखिए बैलेट पेपर से चुनाव का मतलब क्या होता है। लेकिन बात इससे और बड़ी भी है। क्या बड़ी खबर है? खबर यह है कि मोदी के मंत्री ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी। खोलनी थी अखिलेश यादव की, करना था अखिलेश यादव पर वार, लेकिन खोल दी किसकी पोल? अपने ही
लाडले चुनाव आयोग की। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटर से। तो अनुराग ठाकुर के मुताबिक जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, जहां से सांसद बनकर चुने गए हैं, बनकर संसद पहुंचे हैं कन्नौज, वहां पर ये खुद बता रहे हैं कि 2,91,000 संदिग्ध वोटर है। अब इसमें 2-3 सवाल है। सवाल नंबर 1 ये उठता है कि आपको ये वोटर लिस्ट कहां से मिल जाती है? यही तो ढूंढा जा रहा है, ये विपक्ष ढूंढ रहा है, ये विपक्ष मांग रहा है, जनता जाकर वोट चेक करना चाहती है, मैं है नहीं है, सर्वर डाउन है, गायब है, तमाम चीजें, वोटिंग लिस्ट दे नहीं रही है। वाराणसी वाली लिस्ट तो आज तक मुहैया कराने से घबराता है चुनाव आयोग। आपको ये लिस्ट कहां से मिली? क्या बीजेपी की चुनाव आयोग से सांठगांठ है? और अभी क्यों मिली जब आप पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं? यानी कि आप खुद लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे थे। आपको पता था कि कन्नौज जो सीट है वहां पर संदिग्ध वोटर है, उसके बावजूद मोदी सरकार और अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री चुपचाप बैठे रहे। ये तो कहूंगा इतने दिन से आपके पास ये लिस्ट थी और आपने लहराई नहीं, यानी आप देश के साथ गलत कर रहे थे। आपको पता था कि तकरीबन 3 लाख वोटर कन्नौज सीट पर हैं जो संदिग्ध हैं, उसके बावजूद आप चुप्पी साध कर बैठे रहे। क्या फायदे की उम्मीद थी? दूसरा सवाल यह कि इतने दिन तक कैसे चुप रहे और अचानक से आज आपने चुनाव आयोग फंसता नजर आया, तो चुनाव आयोग को बचाने के चक्कर में आपने अखिलेश यादव पर निशाना साधने के एवज में यह सब खुलासा किया। यानी सबसे पहले तो बीजेपी ने इस देश के साथ गलत किया। बीजेपी के नेता और मंत्रियों को जवाब देना होगा इतने दिन तक चुप कैसे रहे, क्योंकि ताजा तरीन अगर भी आप देखेंगे तो किसी को वोटिंग लिस्ट नहीं मिल रही। आपके पास पुरानी हो सकती है, नहीं पुरानी है आपके पास, तो चुपचाप बैठे रहे, आपको शर्म नहीं आई। अगर हाल की है तो चुनाव आयोग के साथ आपकी सांठगांठ है क्या? किसी को वोटिंग लिस्ट नहीं दे रहा, आपको दे रहा है। फिर कहते हैं हमारा चुनाव आयोग से ऐसा कोई, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। निष्पक्ष नहीं है, ये पता लग गया। और यही बात तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मृत लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है और जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है। यही तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा। तो कम से कम आप, अब अगर आंदोलन होगा, 300 सांसद जो गए थे चुनाव आयोग, आप भी जाएंगे, अनुराग ठाकुर जाएंगे लोकतंत्र को बचाने, या सिर्फ ये लोकतंत्र का तमाशा बनाना जानते हैं? ये अनुराग ठाकुर को जवाब देना होगा। मैं मोदी सरकार से नहीं, अनुराग ठाकुर से, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इतने दिन तक चुप रहने वाला व्यक्ति मंत्री हो कैसे सकता है? सवाल उठना चाहिए। और ये क्या मंत्री जी जाएंगे चुनाव आयोग अपने सांसदों के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने? इनका इतना बड़ा आरोप देखिए, सोचिए क्या लिखा है। अखिलेश यादव जिस कन्नौज सीट से हैं वहां 2,91,000 संदिग्ध वोटर हैं। मतलब राहुल गांधी ने तो सिर्फ 1 लाख वोटों की बात की थी, अनुराग ठाकुर तो 3 लाख के करीब संदिग्ध वोटर बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस से ज्यादा तो चुनाव आयोग की पोल बीजेपी वाले ही खोल रहे हैं। और क्या कह रहा है इस देश का विपक्ष, और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, और क्या कहा जा रहा है? सवाल क्या है चुनाव आयोग से? यही तो सवाल है कि तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं करते? अरे टैक्स पेयर के पैसे से हर महीने तुम्हारे खाते में मोटी रकम गिरती है सैलरी के नाम पर। वो सैलरी का ना सम्मान करना सीखो, पद का सम्मान। और खैर बीजेपी वालों से तो उम्मीद क्या की जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।